हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक साउथ कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है द पाइपर। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी और ये साउथ कोरियन हॉरर मूवी है। और इसकी IMDb रेटिंग की बात करूं तो 6.3 आउट ऑफ 10 है, जो कि बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड, आपको अगर किसी भी मूवी की और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए अपने आज के एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। यह कहानी है साल 1950 की, कोरियन वॉर के बाद की है। इस कहानी की शुरुआत में एक पिता और एक बेटे को दिखाया जाता है। पिता का नाम होता है वो योंग और बेटे का नाम होता है यंग नाम। वो यंग जो है लंगड़ाकर चलता है क्योंकि उसके पैर में कुछ दिक्कत थी, जो कि हमें आगे पता चलेगा। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और बारिश भी हो रही थी। तो दोनों बाप बेटे एक छोटे से घर में रात गुजारने के लिए पनाह लेते हैं। और उन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि यंग नाम को ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज हुआ है और वो इसकी ट्रीटमेंट के लिए सियोल जा रहे होते हैं। यंग नाम अपने पिताजी से कहता है कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ और कहता है कि मेरी आंखें खराब हैं, लंग्स खराब हैं और दांत भी। उस बात पर वो यंग बोलता है कि तुम्हारे दांत को क्या हुआ बेटे? तो यंग नाम बोलता है कि मेरी दांत हिल रही है। तो इस बात पे वोयोंग बोलता है कि मैं निकलवा दूंगा। और फिर वोयोंग पाइप बजाता है और वह दोनों उसके बाद सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग एक गांव पहुंचते हैं और वह दोनों को देखकर सारे गांव वाले डर कर छिप जाते हैं। उसी वक्त एक गांव का मुखिया धोखे से उन दोनों को अपने घर में लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एक गांव का आदमी उस गांव के मुखिया को कहता है कि यहाँ पर उनका आतंक बहुत बढ़ गया है। तो उस बात पे गांव का मुखिया कहता है कि मैं इन्हें यहाँ से जल्द ही निकाल दूंगा। और वह आदमी कौन से आतंक की बात कर रहा होता है वह हमें आगे पता चलेगा। उस गांव का मुखिया वोयोंग और यंग नाम को कुछ खाने को देता है। वोयोंग उस गांव के मुखिया को बताता है कि उसकी वाइफ एक वॉर के दौरान मारी गई थी और यह भी बताता है कि उसकी पैर में चोट होने के कारण वह अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया। फिर वोयोंग उस गांव का मुखिया को बताता है कि वह अपने बेटे की ट्रीटमेंट के लिए सियोल जा रहा है। मुझे एक डॉक्टर ने कहा है कि वो 1 मंथ के अंदर वो सियोल पहुंच गया तो डॉक्टर मेरे बेटे का ट्रीटमेंट जरूर करेगा। वोयोंग उस गांव के मुखिया को एक एड्रेस दिखाता है जो कि एक पेज में लिखा होता है और वो इंग्लिश में लिखा होता है। और वोयोंग और उस गांव के मुखिया को इंग्लिश समझ नहीं आती, बट हमें एज अ व्यूअर दिखाया जाता है कि उस पेपर में लिखा होता है किस माई आस मंकी लिखा होता है, जिसका मतलब यह हुआ कि वोयोंग को किसी ने इंसल्ट किया है। और हमें यह भी पता चलता है कि सियोल सिटी में उनका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। फिर वोयोंग उस गांव के मुखिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बच्चे को 1 रात रुकने की परमिशन दे। गांव का मुखिया वोयोंग को एक कंडीशन बताता है कि वो लोग किसी को ये नहीं बताएंगे कि कोरियन वॉर खत्म हो गई है। वोयोंग इस कंडीशन को मान लेता है। नेक्स्ट सीन में एक फ्राई करते हुए एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मी सुक होता है। वो एक फ्राई करने वक्त देखती है कि एक का एक पीला भाग लाल हो जाता है। तो सारे गांव वाले ये देखने लगते हैं कि कैसे ये लाल हो गया। तभी गांव का मुखिया आकर सभी को बताता है कि ये हमारे गांव की नई सेमन है। अब जिन्हें नहीं पता कि सेमन का मतलब क्या होता है, मैं उन्हें बता दूं कि जादूगर होता है। नेक्स्ट सीन में रात में जश्न का माहौल होता है। तभी गांव का मुखिया सभी के सामने वोयोंग और उसके बेटे यंग नाम को इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि ये लोग वॉर रिफ्यूजीज हैं। मतलब ये कि जो युद्ध के दौरान देश छोड़कर भाग गए थे। तभी गांव वाले वोयोंग से क्वेश्चन करते हैं कि बाहर की सिचुएशन कैसी है, वॉर खत्म हुआ है कि नहीं, प्रेसिडेंट जिंदा है या मर गया। वोयोंग सच बोल देता है कि वॉर खत्म हो गई है, बट तभी गांव का मुखिया बीच में बात को घुमा देता है और कहता है कि ये दोनों को कम्युनिस्ट ने मार दिया है। गांव का मुखिया फिर झूठ बोलते हुए कहता है कि वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है। फिर सारे गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उन गांव वाले के खाने खत्म होने को हैं और उन्हें टेंशन हो रही है। तो वोयोंग सारे गांव वालों की बातचीत सुनकर पूछता है कि क्या हुआ। तो गांव वाले बोलते हैं कि
चूहे ने उनके गांव में आतंक मचाया हुआ है और यहाँ तक कि वो लोग भी चूहे से डरते हैं। ये सब सुनकर वोयोंग कहता है कि बस इतनी सी बात है और कहता है कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये बात सुनकर गांव वाले लोग हंसने लगते हैं। फिर वोयोंग अपनी पाइप बजाकर जानवर और पक्षी को बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है और फिर गांव वालों को कहता है कि मेरी पाइप की आवाज़ में इतना ज़्यादा दम है कि जानवर मेरी बात मान जाते हैं। ये सब देखने के बाद गांव वाले वोयोंग को एक मौका देने को तैयार हो जाते हैं। तब उसी समय उस गांव का मुखिया कहता है कि अगर तुमने गांव से सारे चूहे को भगा दिए तो मैं तुम्हें एक गाय का दाम दूंगा। वोयोंग इस बात पे थैंक्स बोलता है और कहता है कि इस पैसे से मेरे बेटे का ट्रीटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में गांव का एक आदमी वोयोंग से बात करने आता है और कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वोयोंग कहता है कि मैं पेड़ की पत्तियों की मदद से दवा भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में वोयोंग पूरे गांव का मुआयना करने निकलता है और दूसरी तरफ उसका बेटा यंग नाम समन यानी जिसका नाम होता है मीसुक के साथ होता है और यंग नाम उस मीसुक में अपनी माँ की झलक देखता है। नेक्स्ट सीन में वोयोंग को दिखाया जाता है जो कि वो पूरे गांव का मुआयना करके आ गया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि वो मीसुक की छत को ठीक कर रहा होता है। तो इस मूवी की एंडिंग मैं यहीं पे करूंगा क्योंकि इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं। तो अगर आपको किसी भी मूवी के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें और ये आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी इसका भी फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।